welcome to the channel. In this video I am going to share current affairs of 7th October. For PDF of this video आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज से आपको PDF टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करना है, हमारे चैनल का नाम एज इट इज सर्च करना है, ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे भी आपको PDF आज से प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से आपके करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं। सो कोशिश करें इनके आंसर्स आप खुद बताने की। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज बीन चोजन एज द फर्स्ट प्रोफेशनल गोल्फर इन द वर्ल्ड टू बी गिवन द गोल्डन वीजा बाय UAE, ये बताना आपने। Second question is, which company has launched an accelerator program GNI Startup Lab India for digital new startups in India? Third question is, किसने जीता है, आपने बताना है वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ US Open। ये वुमेन्स का पूछ रहा, मेन का भी कमेंट करके बता सकते हो। अजीज अखोनोच हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के न्यू PM बने, ये बताना आपने। And the fifth question is, who has been elected as the chairman of Assembly of Asian Organization of Supreme Audit Institution for the period of 2024 से लेकर 27 तक। राइट नाउ चेयरमैनशिप है थाईलैंड के पास। तो आपको इनके आंसर सब कोशिश करें बताने की। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमएक्स, इसकी शुरुआत हुई है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज के बिटवीन ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान इज द करेक्ट आंसर एंड इसके अभी रिसेंटली शुरुआत हुई है जी, ओके, अरेबियन सी से। ओके, आज कितनी डेट, आज हमारी 7 तारीख है, तो 6 तारीख से इसकी शुरुआत हो गई है। ओके, कल तक ये चलेगी। एंड इसमें आपको एक याद क्या क्या रखना है, कौन सी जगह हो रही है, इंडियन नेवी को कौन कौन सी शिप्स हमारी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो भी पूरी डिटेल आपको मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपसे एक चीज़ ज़रूर कही थी कि एग्जामिनर आजकल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता, बिकॉज कंपटीशन लेवल इतना है कि वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो फॉर दैट थिंग इसके लिए ये एक्स्ट्रा डिटेल मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करूँगा कि आपके साथ मैं यहाँ शेयर करूं। तो ये आपने याद रखना है, बाकी डिटेल आप देखेंगे। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं जापान की कैपिटल तो आप लोग जानते हो टोक्यो। एंड जापान के अभी रिसेंटली न्यू प्राइम मिनिस्टर बने फूमियो किशिदा तो आपको याद रखना है। एंड इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी ध्यान रखें, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी एग्जामिनर में कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी आप जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज ऑब्जर्व्ड एज अ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ ग्लोबली कौन से मंथ को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर मंथ। तो जो अभी प्रेजेंटली हमारा चल रहा है, अक्टूबर मंथ को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसे ऑब्जर्व किया जाएगा। ओके, इसमें बेसिकली हेल्थ कैंपेन चलाए जाएंगे टू increase awareness of the disease and to raise funds for research and its cause, prevention, diagnosis and treatment and care. Okay, and pink ribbon is an international symbol for breast cancer awareness. तो pink ribbon एक इसके इंटरनेशनल सिंबल भी है। ओके, इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, तो ये भी याद रखिए। देखो मंथ से आपको जरूर याद आ रहा होगा, सितंबर मंथ हमने न्यूट्रिशन मंथ, पोषण माह ऑब्जर्व किया है। देन उसके बाद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक, वो आप याद रखें। उसके बाद वर्ल्ड स्पेस वीक भी ऑब्जर्व किया जा रहा है 4 से लेकर 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। तो वो डिटेल्स भी आपको जरूर याद रखनी है। एंड अक्टूबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एंड गाइस आपके लिए स्पेशल ई बुक भी शेयर की जा रही है, जिसमें आपको लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिलेगा। अप्रैल से लेकर सितंबर मंथ किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स फॉर श्योर आपको कवर करने। एंड इस स्पेशल ई बुक में आपको सारे करंट अफेयर्स कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेक कर लीजिएगा, बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सुकोरो मैनाबे, लॉस हेसलमैन एंड गॉर्जियो पेरिस, ये 3 पर्सन्स के अपने नाम याद रखने, जिन्हें 2021 नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इन फिजिक्स। ओके, अगर मैं फर्स्ट सुकारो मैनाबे एंड लॉस हेसलमैन की बात करूं, ये अमेरिकन हैं, USA के। एंड गोरियो पेरिसी, ये हैं जी इटली के। तो आपकी नेशनलिटी भी याद रखें। एंड देखो, जब से हर फील्ड में दे दिया जाएगा, फिर कोशिश करेंगे कि किसी ट्रिक की हेल्प से आपको रिवाइज करवाया जाए इन डिफरेंट नेम्स को। ओके, ये भी आपके लिए
हार्डवर्क रहेगा, एक चैलेंजिंग रहेगा, इन सारे डिटेल्स को याद रखना। बट आई विल ट्राई कि एक ट्रिक मैंने बनाया था 2018 का लाइक नोबेल प्राइजेस का, बट आई विल ट्राई कि मैं इस बार भी आपके लिए एक ट्रिक ज़रूर बनाऊँ सो डैट कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। फिजिक्स में दिया गया, ओके, क्यों दिया गया? फॉर फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वान्टिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबली प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो फर्स्ट 2 पर्सन्स को, स्कैगोरू मैनेबी एंड लॉस हेजलमैन को सम्मानित किया गया फॉर दिस रिसर्च एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन फिजिकल सिस्टम फॉर फ्रॉम एटॉमिक टू प्लैनेटरी स्केल्स, गॉरियो पेरेसी को सम्मानित किया गया। ओके, फिलहाल तो आप नाम याद रखें, आगे बढ़ते हैं। फिर ये पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। India and Australia has participated in the 4th edition of Biennial Maritime Exercise OSINT-X। ये आप याद रखें, OSINT-X between India and Australia and कहाँ पे हुई जी? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एक्साइज एरिया में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया टेरिटरी में हुई। तो ये आप याद रखें एक्साइज का नाम बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग स्वीट मिहिदाना फ्रॉम विच इंडियन स्टेट हैज बीन एक्सपोर्टेड टू बहरीन। बहरीन के लिए इसे एक्सपोर्ट किया गया। ओके, इसका प्रमोशन तो फॉर श्योर होगा ही होगा जब इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। सो मिहिदाना कौन सी इंडियन स्टेट का है जिसे 2017 में जीआई टैग दिया गया था, जिसे नाउ इसे एक्सपोर्ट किया गया टू बहरीन। सो ये है जी, आपको मिलेगा जी वेस्ट बंगाल में, याद रखें वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated Azadi @75 New Urban India Transforming Urban Landscape Conference कम एक्सपो इन लखनऊ। तो इसका इनॉग्रेट किया एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। एज यू नो, हम आज़ादी का 75वीं लाइक स्वतंत्रता दिवस हमने इस साल ऑब्जर्व किया, तो उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्टिल। तो आपको ये बताना है कि इस कॉन्फ्रेंस का, इस एक्सपो का थीम क्या रखा गया, जो लखनऊ में इनॉग्रेट किया था हमारे मोदी जी ने। तो उसका जो थीम था इसके नाम में ही छुपा है, तो द थीम इज न्यू अर्बन इंडिया। ओके, तो ये आप याद रखें। बेसिकली इस दिन इन्होंने क्या क्या डिफरेंट, जैसे प्राइम मिनिस्टर पीएम आवास योजना के तहत जितने भी हाउसेस जो भी कंस्ट्रक्ट हुए उन्हें डेडिकेट किया, कुछ डिफरेंट योजनाएं हैं, प्रोग्राम्स वगैरह, उन्हें इनॉग्रेट किया, स्टार्ट किया हमारे मोदी जी ने लखनऊ में। ओके, तो ये मोदी जी ने लखनऊ में इसको लाइक यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया। तो अब इसका थीम आपसे पूछ रहा था न्यू अर्बन इंडिया, ये आप याद रखें। ओके, उसके बाद जी हमारे मोदी जी has launched the second phase of 2 flagship mission, जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड अटल मिशन फॉर रीजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अमृत। इन दोनों प्रोग्राम्स का इनॉग्रेट किया फ्रॉम डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। देखो, फर्स्ट मिशन का नाम तो आप लोग जानते हो, स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई का जो मेन गार्बेज फ्री बनाना है इंडिया। एंड सेकंड प्रोग्राम के तहत, अमृत प्रोग्राम के तहत, हमने कंट्री को वाटर सिक्योर भी बनाना है। तो फर्स्ट इनिशिएटिव के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 1.41 लाख करोड़ जो इसके लिए अलॉट किया गया। फॉर दिस सेकंड प्रोग्राम अमृत, इसके लिए 2.87 लाख करोड़ पे अलॉट किया गया बाय सेंटर, ये आप याद रखें। एंड सेंटर अमृत सेकंड प्रोग्राम के तहत, अमृत की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख लीजिए। एंड इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्बन लोकल बॉडीज, सेकंड ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें स्वच्छ भारत मिशन सेकंड अर्बन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, अर्बन एरियाज पे। एंड आफ्टर दिस प्रोग्राम 100% कवरेज किया जाएगा वाटर सप्लाई टू ऑल द हाउस होल्ड्स इन अराउंड 4700 अर्बन लोकल बॉडीज बाय प्रोवाइडिंग 2.68 करोड़ टैप कनेक्शंस टू इंडिया। ओके, तो ये आप याद रखें। उसके बाद विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉन्चेस एडवांस्ड ग्रीन वॉर रूम एंड ग्रीन ऐप टू एड्रेस इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एडवांस ग्रीन वॉर रूम एंड ग्रीन ऐप स्टार्ट किया गया हमारे न्यू दिल्ली सरकार द्वारा। इंडियाज फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप। देखो, अब इसमें क्या किया, वन स्टॉप मार्केट रहेगा, वन स्टॉप प्लेस रहेगा, जहाँ पे जो मछली का उत्पादन करते हैं, जो सेलर हैं, जो बेचते हैं, जो खरीदते हैं, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही ऐप में सारी चीज़ें की सारी सुविधाएं मिलेंगी। ई फिश मार्केट ऐप, तो इसे स्टार्ट किया गया रिसेंटली आसाम सरकार द्वारा। एंड पुरुषोत्तम रूपाला का नाम आप याद रख लीजिए, मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर डेयरी एंड फिशिंग, वो आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। इनिशिएटिव आपको याद जरूर होगा, इंडिया एज ए पार्टनर लाइक जिसमें भूटान ने भी इसे ज्वाइन किया था। नाउ इसे लॉन्च किया गया टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, इट्स प्रोग्राम इन साइचेल्स। एंड इंडिया एज ए पार्टनर, जैसे इंडिया को फॉर
भूटान चूज किया गया था, नाउ इंडिया एज ए पार्टनर फॉर साइचेल्स भी चुना गया। नाउ अब इसमें टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स में क्या एक इनिशिएटिव है, ये बेसिकली ग्लोबल इनिशिएटिव है TIWB, यानी कि टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि टैक्स ऑडिट के लिए, यानी टैक्सेशन सिस्टम में हेल्प करना दूसरी कंट्रीज को। भूटान को भी हेल्प कर रहे हैं एंड नाउ साइचेल्स को भी हेल्प करेंगे। इंडिया को भूटान के लिए भी एंड इस इनिशिएटिव में भूटान के लिए भी एंड साइचेल्स के लिए भी एज ए पार्टनर चुना गया फॉर हेल्पिंग दिस कंट्रीज। ओके, नाउ आफ्टर दिस आई होप क्लियर है सारी चीजें। नाउ अब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। तो फर्स्ट प्रोफेशनल गोल्फर जिन्हें सम्मानित किया गया गोल्डन वीजा से UAE द्वारा, जीफ मिल्खा सिंह, ये आप याद रखें, जीफ मिल्खा सिंह। गूगल द्वारा स्टार्टअप किया गया JNS स्टार्टअप लैब फॉर डिजिटल न्यूज स्टार्टअप इन इंडिया। एमा राडुकैनु, इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल का खिताब जीता था। एंड अगर मैं बात करूं मैन की, डैनियल मेडवेडेव, उन्होंने जीता था मैन सिंगल का खिताब। अजीज अखानोच हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को। एंड GC मुर्मू साहब को चुना गया है लाइक एज द चेयरमैन ऑफ असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। सो इसके बाद जी एक क्वेश्चन अगेन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ओके, दुरंत कप 2000 फुटबॉल क्लब 2021 का ये किसने जीत लिया, ये टाइटल किसने जीता? अभी रिसेंटली ये खत्म हुआ है, तो आपको बताना कि किसने ये टाइटल जीता, अपना फर्स्ट एवर टाइटल जीता। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। सो गाइस विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाया। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। बाकी PDF आपको हमारी टेलीग्राम ऐप पे भी मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करो, ऐप को डाउनलोड करने के लिए भी नेक्स्ट एग्जाम IQ प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।